अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स कंप्लीट ऑक्सीडेटिव breakdown of organic food into carbon dioxide and water with release of great deal of energy in the form of ATP। तो इसमें क्या होता है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कैटाबॉलिज्म होती है विच इन्वॉल्व्स कंप्लीट ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड की कंप्लीट जो होती है ब्रेकडाउन होती है। पिछले में हमने पढ़ा था कि जो है वो कंप्लीट जो है ना वो ब्रेकडाउन नहीं होती ग्लूकोज की, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है। इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी रिलीज होती है। इसमें क्या होता है C6H12O6। इसमें क्या होता है, वाटर रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज होता है और ऑक्सीजन यूज होता है और ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है और वो 6 वाटर और 6 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में। इम्पॉर्टेंस प्रीडोमिनेंट पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये प्रीडोमिनेंट पाथवे है रेस्पिरेशन में। जो बहुत से ऑर्गेनिज्म में ना रेस्पिरेशन में ये प्रीडोमिनेंट पाथवे है। फेसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें जो है 4 फेसेस हैं: ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट्स, क्रेब्स साइकिल और रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आज के लेक्चर में हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। इसकी 4 फेसेस हैं। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन थी उसमें तो जो है सिंपल था, ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट में कन्वर्ट होती है। पायरुवेट से वो या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होती है या इथेनॉल में कन्वर्ट होती है। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन थी उसकी 2 पाथवेज थे और वो किस पर डिपेंड करते थे कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है। लेकिन इसमें जो है फेसिस हैं, उसमें पाथवेज थे, इसमें फेसिस थे। ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट्स, क्रेब्स साइकिल और रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो सिंपल अगर कोई टर्म पूछे कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट्स। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज और सिमिलर हेक्सोज शुगर इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट्स through a series of enzymatic reaction releasing some energy and reduce coenzymes। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज या सिमिलर हेक्सोज शुगर, हेक्सोज का मतलब है 6 कार्बन शुगर, जो कि इसमें कन्वर्ट हो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। और इसमें जो है सीरीज ऑफ इंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें इंजाइम इन्वॉल्व हो और एनर्जी रिलीज हो और जो है हाइड्रोजन जो है वो जो है हाइड्रोजन को एंजाइम जो है वो ऐड हो। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं हेक्सोज शुगर। ये किस में कन्वर्ट हो 2 पायरुवेट्स में। तो इसमें क्या एटीपी रिलीज होता है, एटीपी रिलीज भी होता है, एटीपी यूज भी होता है और एलएडीपीएस भी यूज होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होती है उसके जो है 2 फेस होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 फेसेस होते हैं: ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट्स, क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ग्लाइकोलाइसिस के भी 2 फेस होते हैं: प्रिपरेटरी फेस, ऑक्सीडेटिव फेस। एरोबिक सबसे पहले है ग्लाइकोलाइसिस, फिर है ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
ग्लाइकोलाइसिस के भी दो फेस हैं, प्रिपरेटरी फेस और ऑक्सीडेटिव फेस। इसे इन्वेस्टमेंट फेस भी कहते हैं और इसे पे ऑफ फेस भी कहते हैं। तो ये टू फेस हैं, प्रिपरेटिव फेस और ऑक्सीडेटिव फेस। प्रिपरेटिव फेस में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फेस इन विच 2 ATPs आर कंज्यूम्ड। प्रिपरेटिव फेस इन्वेस्टमेंट फेस है जिसमें जो है 2 ATPs यूज होते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रिपरेटिव फेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P। जो प्रीपरेटरी फेस होता है उसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, और जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तो जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। इस तरह 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो एंड प्रोडक्ट होते हैं प्रिपरेटरी फेस के। ये ग्लाइकोलाइसिस है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना प्रिपरेटरी फेस है। इसमें ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है 1,6 बिस फॉस्फेट, और 1,6 बिस फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट एज इट इज़ आ जाता है, और डाईहाइड्रोक्सी फॉस्फेट जो एसीटोन फॉस्फेट वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो एक ये होता है, ये दोनों मिलकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाते हैं। ये है प्रिपरेटरी फेस। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फेस। ये पे ऑफ फेस है इन विच नॉट ओनली ATPs आर प्रोड्यूस थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन बट इट आल्सो प्रोड्यूस NADH विच अपॉन फर्दर ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइकिल यील्ड्स मोर ATP। ये क्या करते हैं, इसमें ना सिर्फ ATP जो है प्रोड्यूस होते हैं बल्कि NADH भी प्रोड्यूस होते हैं, जो क्या करते हैं कि ATP यील्ड्स करते हैं रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इसके बाद जो है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट आता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, उसके बाद जो है रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आता है। उस रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये ATP यील्ड्स करते हैं जो NADH प्रोड्यूस होते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्लूकोज होता है, O H by OH, H by OH, OH by H, H by OH, CH2, OH by H। ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज, ये क्या है, हेक्सोस शुगर। हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन, इसमें 6 कार्बन है और ये ग्लूकोज है। ये कन्वर्ट होगा ये देखिए मैंने सेम एज इट इज़ ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये कि यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 OPO32 माइनस, ये फॉस्फेट अटैच हुआ है। तो ये क्या था, ग्लूकोज। अब मैंने बना दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6 फॉस्फेट का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर 6 फॉस्फेट है,
इसका मतलब ये कि 6 कार्बन पर फॉस्फेट है। ये 6 कार्बन है, ये इसका फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और ये 6 कार्बन। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो 6 फॉस्फेट इसके अंदर, इसका मतलब ये कि 6 कार्बन पर फॉस्फेट है। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, एज इट इज सेम आया है, बस जहाँ ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ये रिमूव होकर क्या आ गया, फॉस्फेट आ गया। ठीक है, -2 PO3 2- आया है। तो ये क्या हो गया, ये फॉस्फेट अटैच हो गया, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज है उसमें एक फॉस्फेट हो गया। तो फॉस्फेट आया कहाँ से है, एटीपी ने दिया है इसको, एक एटीपी है वो एडीपी में कन्वर्ट हो गया। आपने पढ़ा होगा कि जो एटीपी जो है ब्रेक होता है एडीपी में और एक फॉस्फेट में। तो एडीपी में जब फॉस्फेट डालो तो वो एटीपी बनता है, और जब एटीपी को ब्रेक डाउन करो तो वो एटीपी और एक फॉस्फेट बनता है। जब एडीपी को ब्रेक डाउन करो तो एएमपी बनता और एक पी बनता है। तो ये एडेनिन ट्राई मीन 3 फॉस्फेट, ये डाई मीन 2 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट आ गए हैं, और एक जो फॉस्फेट है वो ये इसके अंदर आ गया, हाइड्रोजन ग्रुप की जगह लग गया। तो ये एक एंजाइम करती है जिसे कहते हैं हेक्सोकाइनेस। जहां भी एटीपी यूज हो रहा है वहां काइनेस एंजाइम पक्का आएगी। तो हेक्सो इसलिए लगाया है क्योंकि जो ग्लूकोज है वो हेक्सोस शुगर है, तो लगाया है हेक्सोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस। तो इसमें जो है जो लास्ट इसमें जो है 4 बार एटीपी और एडीपी आएंगे, तो उसमें 4 बार काइनेस एंजाइम होगी। बस ये पहले वाला जो है ना, पहला वाला ये जो है पहला जो इसका होगा ना, इससे रिलेटेड होगा। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है, हेक्सो शुगर है तो हेक्सो, और ये एटीपी इसमें यूज़ हो रहा है तो काइनेस। तो ग्लूकोज का जो है स्ट्रक्चर एज इट इज आ गया, बस जहाँ एच था वहाँ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, और वो फॉस्फेट एटीपी से आया। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 का मतलब है 6 कार्बन पर जो है फॉस्फेट अटैच है। ये है फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, वो कन्वर्ट होगी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसके जो है उस कार्बन पे PO3 2- फॉस्फेट अटैच था, इसके भी फॉस्फेट अटैच है। तो जो आपने पढ़ा होगा कि जो ग्लूकोज का फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H, ग्लूकोज C6H12O6, और फ्रक्टोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। तो इसमें फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, इसमें सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है। तो इसलिए इसके स्ट्रक्चर में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके स्ट्रक्चर में। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये रिंग से इधर जो है ना, इधर CH2OH आता है, इधर जो है CH2OH आता है, बकाया OH आ गया। इधर H/OH आता है, इधर OH/H आता है, इधर OH/H आता है, इधर H/OH आता है, इधर H। और ये जो है ना, ये वाला ये इधर अटैच होता है, ये H/OH एज इट इज आ गया, OH/H एज इट इज आ गया, और ये जो H होता है ना, ये OH भी एज इट इज आ गया। तो ये हो जाता है CH2OH, यानी ये जो H है वो इधर लग जाता है 2H, और ये OH बन जाता है, ये CH2OH इधर बन जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये इसमें
ये जो 6 कार्बन है ये एज इट इज़ आ गया, ये 5th कार्बन इसका ये है, इसका ये है, ये H/OH एज इट इज़ आ गया, इधर भी OH/H, और इधर जो है ना इधर H था सिर्फ, तो ये H इधर ऐड हो गया, H2 बन गया, तो ये OH जो नीचे था वो नीचे रहा है, लेकिन जो है ना ये OH जो है वो इधर ऊपर चला गया। ये सिर्फ इधर H था और ये जो है इसके साथ ऊपर आ गए, तो ये CH2OH बन गए। तो इसमें कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो ये क्या बन गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फेट, ऑक्सीजन सब सेम है, बस ये कि स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट है। तो ये क्या है? आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब है कि कोई चीज़ हम स्ट्रक्चर में कोई चीज़ सेम कर दे, बकाया मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बस स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीली कर दें। तो ये कौन करती है? ये कौन सी एंजाइम करती है? फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, इसमें फॉस्फेट अटैच हुआ इसलिए ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। इसमें ये जो है यहाँ तक सेम आएगा, इसमें बस ये कि ये जो है ना ये इस शेप का होगा और ये इस शेप का होगा, तो इसमें यहाँ तक जो है वो सेम आएगा। बकाया ये जो है ये दोनों एक कार्बन पे चले जाएंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ये एक कार्बन पे चले जाएंगे। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इसमें जो पहला वाला प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, तो फॉस्फो ग्लूकोज एंजाइम का नाम यहाँ से आया है, फॉस्फो ग्लूकोज। और ये आइसोमराइजेशन हो रही है, चेंजिंग हो रही है, तो ये इसलिए फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम का नाम है। ऊपर था हेक्सोकाइनेस, काइनेस एटीपी से आया, एटीपी और एडीपी से आया, और हेक्सो ये हेक्सोज शुगर था। और इसमें जो आइसोमरेज है वो आइसोमराइजेशन से आया है कि चेंजिंग हो रही है। और फॉस्फोग्लूकोज ये पहले वाले प्रोडक्ट से आया है, फॉस्फोग्लूकोज। तो ये क्या बन गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब हम बनाएंगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। मैं एज इट इज ऊपर वाले स्ट्रक्चर के सेम बनाना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। CH2O लगा दिया, H नहीं लगाया, OH H। ये देखिए ये 6 कार्बन पर फॉस्फेट अटैच है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। एज इट इज आ गया। तो अब हम इसमें एक और PO3 2-, तो अब ये क्या हो गया? फ्रक्टोज हो गया। तो अब फॉस्फेट कितने हैं? 2, तो क्या हो जाएगा? बिस फॉस्फेट। एक फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, एक 6 पे, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट कहाँ से आया है? एटीपी ने दी है। ये जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जहाँ भी एटीपी यूज होगा वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और जहाँ एटीपी नहीं यूज होगा वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। यहाँ एटीपी यूज हुआ है तो ये जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अब इसकी एंजाइम का क्या नाम होगा? पहला प्रोडक्ट क्या है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो पहले हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, तो क्या हो गया? फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज था। तो इसमें होगा, इसमें एटीपी यूज है, तो जो है एंजाइम का जो लास्ट वर्ड होगा वो काइनेज ज़रूर होगा। तो पहला प्रोडक्ट था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो इसकी एंजाइम का होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फ्रक्टोकाइनेज ये एंजाइम का नेम है, और ये होगी फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्यों है?
फॉस्फोरिलेशन चूँकि इसमें एटीपी जो है ऐड हुआ है, एटीपी में कन्वर्ट हुआ और पीआई में कन्वर्ट हुआ, पीआई तो यूज़ हो गया, तो इसमें फॉस्फोरिलेशन हुई है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस हुए है। ये इसमें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस बिकॉज ऑफ एटीपी। अब ये फॉस्फोफ्रक्टोबिसफॉस्फेट है। अब ये किस में कन्वर्ट होगी? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो इसमें एटीपी यूज़ नहीं हो रहा, सो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें स्प्लिटिंग हो रही है, ये 6 कार्बन है तो 3 कार्बन के जो है ना उनमें कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड तो इसमें क्या है कि ये जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड है और ये है 3-फॉस्फेट। 3-फॉस्फेट का मतलब इसमें 3-फॉस्फेट नहीं है, इसका मतलब है जो 3rd कार्बन है उस पर फॉस्फेट अटैच है। इसमें भी 3rd कार्बन है उस पर फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप C+O⁻H, ये एल्डिहाइड ग्रुप। और डाईहाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, इसमें एक ही हाइड्रोक्सिल। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और 3-फॉस्फेट मतलब 3rd कार्बन पे जो है फॉस्फेट है, और जो ये हैं ये 6 कार्बन कंपाउंड था, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। इसके पास 2 फॉस्फेट थे, एक ये 1st कार्बन पर, एक 3rd कार्बन पर। तो जब इसने स्प्लिट किया तो 2 जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं दोनों के 3rd कार्बन पर जो है फॉस्फेट अटैच है। तो ये किसने किया है? एल्डोलेस ने। अब आप सोच रहे होंगे इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है पहले वाले से, तो जहाँ जो है ना ग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा ना वहाँ एल्डोलेस एंजाइम यूज़ होगी। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट है और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। तो मुझे हमें यहाँ भी ना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट चाहिए, तो मैं इसको एज इट इज़ नीचे उतार देती हूँ। H बॉन्ड OPO3 2 माइनस बॉन्ड H बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, और इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ इसी में। तो इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको ये एज इट इज़ आ गया, और इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये मैंने किससे किया? आइसोमराइजेशन से। आइसोमराइजेशन में कहता है हम चेंज कर सकते हैं। आप ये देखें, इसमें 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। इसमें किधर है? तो ये ऊपर वाले से था, ऊपर में ये जो है ना ये फॉस्फेट, ये एक H को, इस फॉस्फेट को, इस हाइड्रोजन को हटा दो, इस पर ये फॉस्फेट लगा दो। ये मैंने इधर से वो यहाँ से फॉस्फेट उतार कर यहाँ लगा दिया, इधर हाइड्रोजन को हटा दिया। ये क्या बन गया? ये है ग्लाइसरल
हाइड 3 फॉस्फेट, ये भी बन गया ग्लाइसिरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये किस एंजाइम ने किया? ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। जहाँ फॉस्फोरिलेशन होगी वहाँ काइनेस आएगा एंड में, जहाँ आइसोमराइजेशन होगी वहाँ आइसोमरेज आएगा। और ट्रायोस, ये 3 कार्बन थे इसलिए ट्रायोस फॉस्फेट और आइसोमरेज एंजाइम का नाम है। अब ये है ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। हमने जो है 2 जो है ग्लिसरल डिहाइड बना लिए थे। ये अब मैं एक का रिएक्शन बता रही हूँ। एक मैंने दोनों को बता रही हूँ, लेकिन ये दोनों जो है ना एक ही रिएक्शन करेंगे, इनमें रिएक्शन सेम होगा। क्या होगा? एटीपी इसमें यूज़ नहीं होगा, इसलिए जो है ना रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। सब कुछ सेम कर दो सिवाय जो है ना एंड कार्बन के। यहाँ एच नहीं लगाना, OPO3। यहाँ क्या मैंने फॉस्फेट अटैच कर दिया, OPO3 नहीं, PO3 2- O तो ये है, तो PO3 2- ये मैंने फॉस्फेट अटैच कर दिया इस पे, इसकी जगह। तो इसमें क्या आ जाएंगे? 2 फॉस्फेट। इसमें मैंने 2 फॉस्फेट डाली है। और क्या चीज़ हुई है इसमें? इसमें हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, उसकी जगह मैंने फॉस्फेट डाला है। 2NAD प्लस गोes to 2NADH प्लस 2H। इसमें जो है ये 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए 2 फॉस्फेट डाले हैं। तो ये भी 2 मॉलिक्यूल है। किसके? 1 फर्स्ट कार्बन पे एक है, एक जो है थर्ड कार्बन पे है। बिस फॉस्फो ग्लाइसरेट, यानी 2 फॉस्फेट है, एक फर्स्ट कार्बन एक थर्ड कार्बन पे, और ग्लाइसरेट 3 कार्बन है। तो जैसा कि हमारे जो है ना फर्स्ट, इससे पहला जो प्रोडक्ट था ये, इसका क्या नाम था? ग्लाइसिरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसमें क्या हुई है? डी हाइड्रोजनेशन and phosphorylation. Phosphorylation mean addition of phosphate और dehydrogenation mean जो है ना हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, उसकी जगह फॉस्फेट हो गया। फॉस्फोरिलेशन जो है वो फॉस्फेट अटैच हुए हैं, और डिहाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं। तो इसका फर्स्ट मॉलिक्यूल है ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इसकी एंजाइम का क्या नाम है? ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। जो है डिहाइड्रोजनेशन हुई है और इस पे हुई है, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट पे हुई है। तो इसके एंजाइम का नाम है ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट हाइड्रोजनेस। ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ है? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब क्या करेंगे हम? ये जो है ना ये है इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसमें ATP यूज होगा। तो जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट था वो बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या मतलब इसका? 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। इसका मतलब है कि जो है ना फॉस्फेट जो है वो रिमूव हो गए हैं। एक फॉस्फेट रिमूव हो गया। ये 2 मॉलिक्यूल है इसके, और इधर भी 2 मॉलिक्यूल्स है।
ये देखिए यहाँ जो है फॉस्फेट था, नीचे वाले में फॉस्फेट रिमूव हो गया, ओ बस हो गया, बकाया ऊपर से सेम स्ट्रक्चर है। ये 3 कार्बन, O डबल बॉन्ड H OH OPO3 2- OPO3 2-। तो बस ये फॉस्फेट अटैच हुआ है, इधर फॉस्फेट नहीं है। ये 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट था, ये हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट बस रह गया है और 3 रह गया। तो 1 क्यों, बेस का मतलब है 2 फॉस्फेट, 1 क्यों हटा है, क्योंकि ये कार्बन नंबर बता रहा है इस कार्बन पर अटैच है। जब हो गई ये एक फॉस्फेट तो एक ही कार्बन पर अटैच होगा, एक 1 कार्बन पे अटैच था, एक 3 कार्बन पे अटैच है। तो ये 3 कार्बन पे ही रह गया है, बस 1 कार्बन पे अटैच नहीं है। सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ अटैच होती है तो वो होती है लास्ट वाले कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे बाद में होती है, सबसे पहले लास्ट वाले कार्बन पे। तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ है, 2 ATP गोज टू 2 ATP। आप सोच रहे होंगे कि जब दो फॉस्फेट इसमें ऐड हुए हैं तो फिर हमने एक फॉस्फेट क्यों निकाला है, 2 क्यों नहीं निकाले? इसलिए क्योंकि जो है ना ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 ADP कन्वर्ट हुए हैं 2 ATP में। इसमें 2 फॉस्फेट थे और ये 2 जो है मॉलिक्यूल्स थे, 2 2s are 4। इसमें 3 फॉस्फेट हैं और ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 2s are 6 फॉस्फेट टोटल। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको फॉस्फेट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 2, ये 4 + 2 6 फॉस्फेट। ये किसने किया है? फॉस्फोग्लाइसरेट। अब इसमें यूज होगी काइनेस। काइनेस क्यों यूज होगी? क्योंकि इसमें ATP और ADP, इसमें फॉर्मेशन ऑफ ATP हो रही है। जहाँ भी मैंने कहा था जहाँ ADP और ATP आएंगे ना, इसका मतलब ये है कि उसकी जो एंजाइम है उसमें लास्ट वर्ड जो होगा वो काइनेस होगा। तो इसके पहला मॉलिक्यूल है फॉस्फोग्लिसरेट, तो ये हो गया फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, इसकी एंजाइम है और इसमें फॉर्मेशन ऑफ ATP हो रही है। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। और ये इसके 2 मॉलिक्यूल्स है 3 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल के। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट होगा, कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल में। 2 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल के ये मतलब नहीं है कि इसमें 3 जो है फॉस्फेट है, इसलिए जो है बाद में जब ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा तो उसमें 2 फॉस्फेट होंगे। ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट इसलिए क्योंकि ये 3rd कार्बन पर जो है अटैच है। अब इसी के मैं ना ऐसे कर देती हूँ, इसको मैं इधर कर देती हूँ, इसको मैं इधर कर देती हूँ। तो ये क्या बन गया? C OH इधर और ये OPO3 2-। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि ये जो मैंने हाइड्रोक्सल है वो यहाँ फॉस्फेट की जगह कर दिया और फॉस्फेट को ये इधर H की जगह कर दिया। ये क्या होगी? इसमें चेंजिंग हुई है, तो इस स्टेप को कहेंगे आइसोमेराइजेशन। तो आइसोमेराइजेशन, ये 2 मॉलिक्यूल्स थे, ये 2 मॉलिक्यूल्स थे, बस फॉस्फेट की जगह चेंज हुई है। उस ये फॉस्फोग्लिसरेट था, तो एंजाइम का क्या नाम होगा? फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस। ये किस में कन्वर्ट हुआ है? 2 फॉस्फोग्लिसरेट सिरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ है। 3rd कार्बन से फॉस्फेट जो है ना वो 2nd कार्बन पे आया और जो 2nd कार्बन में हाइड्रोजन था वो इधर आ गया। तो ये आइसोमराइजेशन हुई है। इसमें कोई ATP यूज हुआ है नहीं ना, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन होगा? रिवर्स। तो ये रिवर्स रिएक्शन है।
ये प्रोसेस है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। और अब मैं इसमें रिमूव करूँगी वाटर। कार्बन तो उतने ही रहेंगे क्योंकि कार्बन तो रिमूव नहीं करने। बॉन्ड O-, ये मैंने रिमूव कर दिया। ये क्या था, वाटर, H और H2O, ये मैंने रिमूव कर दिया। ये देख लें आप, तो ये आ गया। और ये क्या बन गया, फॉस्फो इनोल पायरुवेट। ये किसने की है, एनोलेस ने। इसमें क्या, 2 वाटर रिलीज है। तो आप सोचे होंगे 2 वाटर रिलीज हुए हैं, इसमें 4 हाइड्रोजन रिमूव हैं। तो मैंने इधर से 4 हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाले और 2 ऑक्सीजन क्यों नहीं निकाले। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ये भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर मैं 2 मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन निकालूं तो इसका 2 वाटर निकालूं तो इसका मतलब कि एक मॉलिक्यूल से मैं 1 वाटर निकाल रही हूँ। तो मैं दिखा 1 वाटर करी हूँ, अगर मैं दूसरा भी मॉलिक्यूल इधर ड्रा करूँ तो ये इतना नीट नहीं आएगा, इसलिए मैंने 2 लिख दिया साथ के, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके। ये हो गया फॉस्फो इनोल पायरुवेट में कन्वर्ट। तो इसको किसने किया, इनोलेस ने। तो ये अब लास्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो फॉस्फो इनोल पायरुवेट होती है ये पायरुवेट में कन्वर्ट होती है। तो ये क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। सॉरी, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें ATP आती है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट का ये फार्मूला है। पायरुवेट का फार्मूला तो आता ही होगा आप लोगों को। पायरुवेट के फार्मूले में जो है ना वो फॉस्फेट नहीं आता। 2 ATP गोज टू 2 ATP। तो ATP की और ATP की वजह से एंजाइम का लास्ट वर्ड है काइनेस। तो ये पायरुवेट काइनेस, इसका नाम है पायरुवेट यहाँ से, और काइनेस ड्यू टू ATP। काइनेस इसका है। ये भी 2 मॉलिक्यूल है, ये भी 2 मॉलिक्यूल है। तो फॉस्फेट जो है ये रिमूव हुआ है, तो ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड बन गया। ये था, सॉरी, ये तो रिमूव किया था हाइड्रोजन इधर से, तो ये ऐसे आ गया, ये एज इट इज़ आ गया। बस इधर जो है ना 2 ATP जो है 2 ATP में कन्वर्ट हुई, ये फास्ट जो है रिमूव हो गया। ये CH, ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ से H जो है वो रिमूव हुआ है। तो ये आ गया। ये क्या बन गया है, पायरुवेट। इसमें जो है फॉस्फेट रिमूव हो गया और ये किसकी वजह से, पायरुवेट काइनेस की वजह से हुआ। और ये क्या, फॉर्मेशन ऑफ ATP। इस स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ ATP, बिकॉज ATP फॉर्म हो रही है। तो जो है टू मॉलिक्यूल फॉस्फेनॉल पायरुवेट किस में कन्वर्ट हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। तो अब मैं ये स्टेप्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक है। पहले तो मैंने आपको खुद बताया कि ये कैसे होता है, अब मैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। फॉस्फोरिलेशन होती है, द फर्स्ट स्टेप में होती है फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट होता है। When glucose react with ATP, a phosphate group from ATP is transferred to glucose. In this way, glucose is phosphorylated to glucose 6-phosphate. ग्लूकोज है, उससे ATP कंबाइन होगी, ATP एक अपना फॉस्फेट दे देगी ये 6 कार्बन पे, और ATP खुद ADP में कन्वर्ट हो जाएगी। ADP में क्यों कन्वर्ट होगी, क्योंकि वो अपना एक फॉस्फेट दे देती है ग्लूकोज को। ग्लूकोज का जो वो फॉस्फेट होता है वो 6 कार्बन पर अटैच होता है, इसलिए ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। आइसोमराइजेशन, और इसमें हेक्सोकाइनेज यूज होती है। ग्लूकोज 6 कार्बन है, इसलिए हेक्सोस शुगर है। हेक्सोस मीन 6 कार्बन शुगर।
और काइनेस चूँकि एटीपी है इसमें तो हेक्सोकाइनेस एंजाइम है। ग्लूकोज कन्वर्ट हुए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और एंजाइम है हेक्सोकाइनेस। नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज चेंज टू इट्स आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज में 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, फ्रक्टोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर और फार्मूला चेंज होता है। तो ग्लूकोज के 6 कार्बन पे फॉस्फेट अटैच था, इसके भी 6 कार्बन पर जो है वो फॉस्फेट अटैच है। CH2 फॉस्फेट और CH2 फॉस्फेट, ये H, ये 6 कार्बन है इन दोनों, ये 6 कार्बन है, ये 5th कार्बन है, ये 4th कार्बन है, ये 3rd कार्बन है, ये 3rd कार्बन भी सेम है, और ये जो है ना 2nd कार्बन। इसमें क्या है कि ये OH नीचे वाला एज इट इज़ आया हुआ है, ये H जो है वो इधर चला गया, ये जो है ना CH2OH ये सब कुछ कंबाइन आ गया इसका, जो है ये CH2OH ये ऊपर आ गया, ये जो OH है वो ये नीचे आ गया है, और ये जो है एक कार्बन CH2OH ये ऐसे आ गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इसमें फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, पहले क्या था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ है अपने आइसोमर में, तो एंजाइम क्या है आइसोमरेज फॉस्फोग्लूको, ये इससे एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज में कन्वर्ट हुआ है। स्टार्ट। थर्ड स्टेप है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि जो है ना वो ATP कन्वर्ट होती है ADP में। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट रिएक्ट करता है ATP से और इट इज़ फॉस्फोराइलेटेड टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ना, इसमें एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है ये फर्स्ट कार्बन पे, तो ये क्या बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस मीन 2 फॉस्फेट और 1,6 का मतलब है एक फर्स्ट कार्बन पे एक 6 कार्बन पे अटैच है। तो ये इसमें ये है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो एंजाइम क्या है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, काइनेस 1। क्यों ये ATP इसमें यूज़ हुआ है इसलिए काइनेस है। तो जहाँ भी ATP ना ADP में कन्वर्ट हो या ATP में कन्वर्ट हो, तो उसकी जो एंजाइम का लास्ट वर्ड होगा वो क्या होगा काइनेस। तो इसमें ATP जो है वो ADP पे कन्वर्ट हो जाएगा और एक और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है जो ये सबसे पहले फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ना एक और फॉस्फेट लेकर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग। जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये 6 कार्बन है, ये 3 कार्बन वाले कंपाउंड में जो है ना कन्वर्ट होगा। नाउ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट अप टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल each of 3 carbon compounds, glycerol 3 phosphate and dihydroxyacetone। जो है ये क्या करता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट होता है और 2 कंपाउंड बनाता है जो 3 कार्बन के होते हैं। फ्रक्टोज खुद 6 कार्बन का होता है, एक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और दूसरा डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन 3 फॉस्फेट है। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हुआ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। तो ये फ्रक्टोज के पास 2 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट ये एक को दिया, एक फॉस्फेट दूसरे को दिया, तो ये दोनों के 3rd कार्बन पे इसलिए ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए इसे बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप का ये है CH C डबल बॉन्ड ओ, ये एल्डिहाइड ग्रुप है।
तो इसको जो एंजाइम करती है वो एल्डोलेस है। इसमें कुछ एंजाइम के नेम जो हैं वो डिफरेंट है, बकाया जो है ना फर्स्ट प्रोडक्ट के से रिलेटेड है एंजाइम के। ये हो गया स्प्लिटिंग। नेक्स्ट जो है वो है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होगी, चेंजिंग होगी। चेंजिंग क्या होगी कि ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट है, ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये जो है ये इसमें कन्वर्ट होगा, तो क्या बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जो एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के कितने बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जब ये ब्रेक होता है तो एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट होता है और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। लेकिन हमें सेम चाहिए, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाते हैं और ये एज इट इज़ होगा। आइसोमराइजेशन, द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट इज अल्टीमेटली चेंज इनटू इट्स आइसोमर द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इन दिस वे प्रिपरेटरी फेज इज कम्प्लीटेड। प्रिपरेटरी फेज कम्प्लीट हो गया, क्योंकि हमने प्रिपरेटरी फेज में पढ़ा था कि जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जहाँ बनेंगे वहाँ प्रिपरेटरी फेज ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज प्रोसीडेड बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसको G3P भी कहते हैं। तो जो नेक्स्ट फेज था पे ऑफ फेज, वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P से स्टार्ट होगा। Therefore the remaining reactions occur twice। इसका मतलब ये है कि जो बकाया जितने भी कंपाउंड वगैरह बनेंगे तो वो 2 होंगे। अब ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये कन्वर्ट हुआ है, इसके थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हुआ है ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट। इसमें क्या हुआ कि ये जो फॉस्फेट है ना, ये इधर हाइड्रोजन की जगह ले लिया और ये हाइड्रोजन उधर वापस चला गया। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है ना कि ये फॉस्फेट है, ये इधर फॉस्फेट है, ये एच सेम है। तो सी जो है इधर डबल बॉन्ड ये मिड में है और ये लास्ट में है। तो यह आप फार्मूला याद कर लें, ग्लिसरॉल्डिहाइड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का फार्मूला याद कर लें कि इसमें ये ऐसे बनता है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो पहले आपने देखा था कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कैसा है, तो वैसे ही एज इट इज़ बना देना है आपने। तो इसमें क्या ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज क्यों, आइसोमराइजेशन हुई है, और ट्रायोस ये 3 कार्बन है और फॉस्फेट इधर से लिया है। तो ट्रायोस 3 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम इधर यूज़ हुई है, और ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोमराइजेशन का। नेम से ही पता चलता है चेंजिंग, इसके रिएक्शन से पता चलता है चेंजिंग हुई है तो आइसोमराइजेशन होगी। आइसोमराइजेशन हुई है तो एंजाइम के लास्ट में आएगा आइसोमरेज। नेक्स्ट है डिहाइड्रोजनेशन एंड फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन कैसे, जो है 2 फॉस्फेट जो है वो इसमें ऐड होंगे। तो डिहाइड्रोजनेशन मीन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। 2Pi and 2NAD combines with 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate. From this, 1 hydrogen is removed from each glyceraldehyde 3 phosphate and 2 phosphate are attached at the place of hydrogen. So NAD becomes 2NADH and plus H plus, and 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate become 2 molecules of 1,3 bis phosphoglycerate. इसमें क्या होते हैं, 2 फॉस्फेट इसमें आते हैं और 2 NAD। तो फॉस्फेट क्या करते हैं, 2 फॉस्फेट आते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर इसमें 2 फॉस्फेट डालेंगे तो एक मॉलिक्यूल दोनों मॉलिक्यूल्स का आएगा। फॉर एग्जांपल ये 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर 2 फॉस्फेट डालूंगी तो इसको एक फॉस्फेट आएगा, इसको एक फॉस्फेट आएगा। तो ये जो है ना एक फॉस्फेट तो इनके पास पहले से एक और आ गया है, वो यहाँ आ गया, ये H की जगह जो है फॉस्फेट आ गया। नेक्स्ट NAD और 2 NAD। तो ये जो H है ये कौन ले गया, NAD ने क्या किया कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए एक H रिमूव हुआ है। तो कितने, मतलब 2 H रिमूव हुए हैं। कैसे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो एक मॉलिक्यूल में एक H, दूसरे मॉलिक्यूल में दूसरा H। तो इन दोनों से रिमूव हुआ, 2 NAD आए हैं, उन्होंने H लिया प्लस 2H प्लस। ये एज इट इज़ सेम फार्मूला, बस इधर हाइड्रोजन की जगह फॉस्फेट आ गया है।
तो ये इसमें ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में बन गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, बिस 2 फॉस्फेट एक फर्स्ट कार्बन पे एक थर्ड कार्बन पे, और जो इसमें एंजाइम है वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेस, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डीहाइड्रोजनेस रिएक्शन के नेम से डीहाइड्रोजनेशन हुए तो डीहाइड्रोजनेस नेम हुआ। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम ऑर्गेनिक फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कि जो डायरेक्ट सिंथेसिस होती है एटीपी की ऑर्गेनिक फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट से, उसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। In this step, a molecule of ATP is formed from 1,3-bis phosphoglycerate which is changed into 3-phosphoglycerate. अगर 1,3-bis phosphoglycerate में से एक जो है ATP निकाल दो तो क्या हो जाएगा, जो है 3-phosphoglycerate बन जाएगा। ये 1,3-bis phosphoglycerate है, इसमें फॉर्मेशन हुई है ATP की, तो ये फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस एटीपी बना है। तो जहाँ भी एटीपी और एडीपी होगा वहाँ जो है ना इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, जहाँ भी एटीपी और एडीपी होगा वहाँ इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, बकाया में रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। 2 एडीपी के इसमें कन्वर्ट हुए हैं एटीपी में, ये फॉस्फेट हट गया और ये O- आ गया, तो ये किसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट। बेस इसलिए लगाते हैं ताकि 2 फॉस्फेट है, जब 2 फॉस्फेट ही नहीं तो एक फॉस्फोग्लिसरेट होगा, और 1,3 एक फर्स्ट कार्बन पे एक थर्ड कार्बन पे, इधर थर्ड कार्बन पे, तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये भी 2 मॉलिक्यूल्स थे, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स थे। तो जो पे ऑफ फेस है उसमें जो भी कंपाउंड है वो उसमें जो है 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन आपको पता है चेंजिंग। In this step, position of phosphate group is changed from C3 to C2 of phosphoglycerate to form 2 phosphoglycerate. ये 3 phosphoglycerate है, 3 का मतलब थर्ड कार्बन पर जो है फॉस्फेट अटैच है, ये थर्ड कार्बन से हम इस पर ले आते हैं, तो ये H इधर शिफ्ट हो गया और PO3 जो है वो इधर शिफ्ट हो गया। ये आप इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो ये क्या बन गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी सेकंड कार्बन पे फॉस्फेट अटैच हो गया। नेक्स्ट, और इसको कौन करता है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। फॉस्फोग्लिसरेट और म्यूटेस जो है वो आप याद कर लें। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रोजनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और डिहाइड्रेशन होता है रिमूवल ऑफ वाटर। इन दिस स्टेप 2 phosphorylate undergoes dehydration and it is converted into phosphoenol pyruvate। जो है इसमें वाटर रिमूव होगा, कहाँ से, यहाँ से, ये H और ये HO, तो ये क्या है H2O। ये फॉस्फोग्लिसरेट है, ये ऊपर वाले से सेम, और ये इसको कौन करेगी इनोलेस। 2 वाटर रिमूवर, 2 मॉलिक्यूल्स थे, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 वाटर रिलीज हुआ है, तो ये देखें इनकी जगह जो है वो खाली रह गई है, एज इट इज सेम है। O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, C ऊपर H नहीं है, फॉस्फेट एज इट इज है, नीचे C H बाय OH, H OH नहीं है, H और ये H, इसको इनोलेस करती है और इसमें 2 वाटर रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ATP। अब जो है ना जो लास्ट स्टेप है उसमें ATP फॉर्म होती है। Again, a molecule of ATP is produced by substrate level phosphorylation when phosphoenol pyruvate loses phosphate group which is taken up by the ATP to form ATP in the presence of an enzyme. The phosphoenol pyruvate is finally converted into pyruvate। ये phosphoenol pyruvate है, इसमें जो phosphate है वो सेकंड कार्बन पर अटैच है, तो ADP आएंगे, ये 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 ADP आएंगे, वो कन्वर्ट होंगे 2 ATP में, फॉस्फेट गया, तो ये इधर ये पायरुवेट का फार्मूला है O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये जो है ना ये O ये ऊपर चला जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड C H और H, ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फाइनली जो है जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, और ये पायरुवेट काइनेस करती है। ATP और ADP इसलिए इसमें काइनेस एंजाइम का जो है लास्ट नेम है वो काइनेस है। अब ये जो है
सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, वो 6 कार्बन में ग्लूकोज और एक फॉस्फेट है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच है। और ये कौन करेगा, ये फास्फोराइलेशन होती है, एटीपी है तो हेक्सोकाइनेस। और यहाँ जो है ना ये इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में करेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ एटीपी नहीं है, तो ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये इसमें भी 6 कार्बन होते हैं और फॉस्फेट होता है। ये आइसोमर है फ्रक्टोज और ग्लूकोज, ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, तो जो होगा रिएक्शन वो आइसोमराइजेशन होगा। और जो एंजाइम होगी वो फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज होगी। नेक्स्ट है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, किस में कन्वर्ट हुए हैं, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इसमें एटीपी कन्वर्ट हुआ है एडीपी से। तो एंजाइम का जो लास्ट वाला है वो काइनेज है। और रिएक्शन जो है ना वो है इरिवर्सिबल, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और ये फॉस्फोराइलेशन हुई है, फॉस्फोराइलेशन मीन चेंज। इसमें भी जो है फॉस्फोराइलेशन मीन एडिशन ऑफ एटीपी या रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ फॉस्फेट या रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। तो ये फॉस्फोराइलेशन हुई है, ये इधर भी फॉस्फोराइलेशन हुई है। तो इधर भी 6 कार्बन थे, इसमें भी 6 कार्बन, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट है, एक 1 कार्बन पे, एक 6 कार्बन है। नेक्स्ट जो है इसमें एटीपी वगैरह नहीं, एडीपी यूज़ नहीं हुए। तो ये देखें ये 2 कार्बन लगे हैं, एक फर्स्ट पे और एक जो है 6 कार्बन पे जो है फॉस्फेट अटैच हो गया। नेक्स्ट ये स्प्लिट होगा, स्प्लिटिंग प्रोसेस होगा, इसमें एल्डोलेस एंजाइम यूज़ होगी। तो ये एल्डोलेस 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये 1,1 थे क्योंकि ये 6 कार्बन थे, अब ये 3 कार्बन बन गए, तो ये 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो ये किस में है, हमें ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दोनों चाहिए। तो ये एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, दूसरा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नहीं है, वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, इसलिए डाईहाइड्रोक्सी और ग्लाइसरल्डिहाइड। इसमें जो है 3 कार्बन होते हैं और एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब आइसोमराइजेशन होगी, जो है ना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होगा, वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। तो एक ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो इससे बनेगा और एक ये होगा, तो दोनों मिलके ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक ये 3 कार्बन पी और ये 3 कार्बन पी। नेक्स्ट जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होगा वो कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ये यहाँ पे जो है ये प्रिपरेटरी फेस ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ना 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाते हैं, यहाँ प्रिपरेटरी फेस ख़त्म हो जाता है। और अब ये बन गया पे ऑफ फेस। इसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, बिस फॉस्फेट ऐड हुए हैं। और ये जो हुई है ये इस प्रोसेस को कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन एंड फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन एडिशन ऑफ फॉस्फेट और डीहाइड्रोजनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ये किसने किया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंजाइम ने किया है। इसके एंजाइम का नाम यही है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेस। जो एंजाइम होती है ना उनके लास्ट में ASC ज़रूर आता है। तो ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुई है, उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कैसे कन्वर्ट हुआ है, ये देखिए इसके दोनों एंड पे जो है फॉस्फेट है। अब ये फॉस्फेट रिमूव हो गया और 2 ADP से 2 ATP में कन्वर्ट हुए हैं, ये 2 फॉस्फेट रिमूव हो गए हैं। तो इसको क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ATP। ADP ने क्या किया है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के साथ कंबाइन हुआ, एक फॉस्फेट ले लिया, 2 ATP बन गया। और ये किसने किया, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। ATP यूज़ हुआ है इसलिए काइनेस एंजाइम के एंड में, और ये फॉस्फोग्लिसरेट में बिस फॉस्फोग्लिसरेट से कन्वर्ट हुए इसलिए फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस है। ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। तो नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन। अब ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। 2 फॉस्फो कैसे, 3 फॉस्फोग्लिसरेट का मतलब है 3rd कार्बन पर जो है फॉस्फेट अटैच है। अब 2nd कार्बन पे वो हम ले आए हैं फॉस्फेट को।
सेकंड कार्बन पे लें 2-फॉस्फोग्लिसरेट है। फॉस्फोग्लिसरेट से हमने वाटर जो है ना, अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट में क्या हुई, आइसोमराइजेशन, क्योंकि चेंजिंग हुई है, और ये किसने किया, फॉस्फोग्लिसरॉल म्यूटेस ने किया। नेक्स्ट है वाटर रिमूव हुआ है, एनोलेस एंजाइम यूज़ हुई है, और प्रोसेस के डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर रिमूव हो गया, फास्फोइनोल पायरुवेट बन गया। फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगी कैसे, 2 ATP आएंगे, फास्फेट जो है ले लेंगे, तो ये बन जाएगी पायरुवेट में। ये मैंने जो है वो करेक्शन कर दिया, ये मिड में आ गया है सेकंड कार्बन पे फॉस्फेट, और ये जो है इसमें जो है वाटर रिमूव हो गया। अब इसमें लास्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये इधर जो है मिड कार्बन से है वो भी रिमूव हो गया, और ये पायरुवेट बन गई है, तो ये पायरुवेट काइनेस है। 2 ATP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट काइनेस फॉर्मेशन, ATP जो फॉर्म हुई इसलिए पायरुवेट काइनेस है। ये ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन की है, तो ये रिएक्शन को याद करने के लिए कि इसमें कौन सी जो है क्या बनता है। ग्रेट ग्रैंड मदर थ्रोज फ्रेश फ्रूट डिश एंड गो बाय पिकिंग पम्पकिन्स टू प्रिपेयर पाइस। तो ये याद करने हैं, तो ग्रेट G से ग्लूकोज, ग्रैंड मदर थ्रोज G से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रेश FR फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रूट FRU फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, डिश DI से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और गो G से ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट, बाय B से 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट, पिकिंग P से 3-फॉस्फोग्लिसरेट, पम्पकिन P से 2-फॉस्फोग्लिसरेट, प्रिपेयर PEP से फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और पाई से पायरुवेट। तो ग्रेट ग्रैंड मदर थ्रोज फ्रेश फ्रूट डिश एंड गो बाय पिकिंग पम्पकिन्स टू प्रिपेयर पाइस। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट और पायरुवेट। मतलब ये कि जो दादी होती है ना, ग्रेट ग्रैंड मदर, तो जो अजीम दादी होती हैं वो क्या करती हैं कि फ़्रेश फ्रूट की जो डिश है उसको फेंक देती हैं, और जो है पम्पकिन से जो है ना वो पाई तैयार करती हैं। ये है एंजाइम की, तो पहले रिएक्शन की थी उससे रिएक्शन याद करनी, और इससे एंजाइम नेम। तो ही पुट द फूड एंड ट्राई टू गेट द प्लास्टिक प्लेट टू ईट पाई। तो वो क्या करता है फ़ोन रख देता है और कोशिश करता है प्लास्टिक की प्लेट में पाई खाने को। तो ही हेक्सोकाइनेस पुट के P से फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, PHO फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, A एल्डोलेस ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, गेट द ग्लाइसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, P फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, P प्लेट के P से फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, और E से इनोलेस, और पाई से पायरुवेट काइनेस। He put the phone and tried to get the plastic plate to eat pie. Hexokinase, phosphoglucose isomerase, fructokinase, aldolase, triose phosphate isomerase, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, phosphoglycerate kinase, phosphoglycerate mutase, inolase, pyruvate kinase.